तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो। 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 हमने सुना है श्याम प्रहलाद को तारा। 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 प्रहलाद को तारा 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 श्याम प्रहलाद को तारा। खम्बे का करके बहाना श्याम हमको भी तारो। 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 तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना राम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना राम हमको भी तारो। हमने सुना है श्याम गणिका को तारा। 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 गणिका को तारा 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 श्याम गणिका को तारा। ठोकर का करके बहाना श्याम हमको भी तारो। ठोकर का करके बहाना श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो। हमको भी तारो श्याम हमको भी तारो। हमको भी तारो श्याम हमको भी तारो। हमको भी तारो राम हमको भी तारो। हमको भी तारो राम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना राम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना राम हमको भी तारो। हमने सुना है श्याम भक्ति से आते। हमने सुना है श्याम भक्ति से आते। हमने सुना है श्याम भक्ति में आते। हमने सुना है श्याम भक्ति में आते। हमने सुना है राम सेवा में आते। हमने सुना है राम सेवा में आते। हमने सुना है राम सेवा से आते। हमने सुना है राम सेवा से आते। कोई तो कर लो बहाना श्याम हमको भी तारो। कोई तो कर लो बहाना श्याम हमको भी तारो। कोई तो कर लो बहाना राम हमको भी तारो। कोई तो
सारा जमाना राम हमको बितारो। तारा है सारा जमाना राम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना राम हमको बितारो। तारा है सारा जमाना राम हमको भी तारो। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। अहिल्या का उद्धार प्रभु ने किया। जनकपुर में सीता स्वयंवर है 1 महीने का। देश विदेश के राजाओं को आमंत्रित किया है। देश देश के भूपति आए सुन हमरो प्रण भारी। और सबके रहने का इंतजाम है। एक राजा के लिए 1 महल। महाराज जनक बहुत कुबेर से उनकी पहचान थी। और ये भगवान के भक्त, इनको वैदेही भी कहा जाता है। बहुत विस्तार से कथा आती है राम कथा में। सोने की जनकपुरी है। चहु दिशि कंचन मंच विशाला रचे जहाँ बैठहि महिपाला। चहु दिशि कंचन मंच विशाला रचे जहाँ बैठहि महिपाला। सब राजाओं के बैठने के लिए, रहने के लिए सोने ये टाइल्स वगैरह जो घर में हम लगाते हैं, सब सोने का टाइल्स। ये बच्चे जो बीच में हल्ला कर रहे हैं, चुपचाप बैठ जाओ, नहीं तो इनको उधर खदेड़ो जहां प्रसाद होता है। इन लोगों से बात भी मत करो, बैठ जाओ या फिर बाहर जाओ। जब कीर्तन होगा, हरिनाम संकीर्तन, तब अंदर आ जाओ। तो सब राजा लोग आए हैं, धनुष तोड़ने की तैयारी में है। भगवान का जन्म 9वीं के दिन हुआ है, इसलिए स्वयंवर में भी 9 भाव के लोग आए हैं। 9 तो कुछ लोग तो आए हैं, चलो निमंत्रण आया है, चलो 1 महीने का निमंत्रण, 1 महीने का स्वयंवर है, 1 दिन का तो है नहीं। आजकल तो शादी में घर में भी नहीं बुलाते, सीधे पंडाल में ही बुलाते हैं। उधर से ही खा के उधर से अपने घर पे जाओ। न लड़की के घर का पता, न लड़के के घर का पता, खाली कार्ड में लिखा रहता है। और ताम झाम जो भी होगा सब पंडाल में, कहीं होटल में होगा। तो क्या आशीर्वाद देंगे? घर में होगी तब आशीर्वाद देगा ना कोई। ये सब चीजें भी याद रखना चाहिए। आशीर्वाद घर में आके दिया जाता है, न कि होटल और पंडाल में आके। इससे शादियां ज्यादातर अपने घर में करनी चाहिए। इसलिए इनकी चांदी हो रही है, मंडपम डेकोरेटर ने सब। तो मंडप बना है। कुछ राजा लोग आए हैं, चलो निमंत्रण पत्रिका आई है, चलेंगे। 1 महीने का स्वयंवर है, देखेंगे, ट्राई करेंगे। धनुष टूट गया ठीक है, नहीं टूटेगा तो जो तोड़ेगा उसका दर्शन कर लेंगे और 1 महीना खा पी के आ जाएंगे। और 1 महीने में तो अगर अच्छा माल खाने को मिले तो अच्छी सेहत बन जाती है। कुछ राजा लोग ऐसे टपरी लेने आए हैं, उनका कोई उद्देश्य नहीं है। कुछ लोग आए हैं, तोड़ेंगे धनुष, तोड़ेंगे तो हम ही तोड़ेंगे। कुछ लोग आए हैं, तोड़ेंगे तो हम ही तोड़ेंगे, जो दूसरा तोड़ेगा तो उसका पांव तोड़ देंगे। ये हैं सब हुड़दंग वाले। ये जो शादी में दारू पी के हुड़दंग करते हैं वो लोग हैं। शादी ब्याह में भी हुड़दंग करते हैं, दारू पी के बिगड़ डालते हैं। इसलिए ये शराब का प्रकोप इतना बढ़ गया है पहाड़ में, हर समाज में बढ़ गया है। लेकिन उत्तरांचल में तो मैंने देखा दिन की शादियां ही बंद हो गई हैं।
रात की शादियाँ, दिन की शुरू। पहले रात को शादी होती थी, शाम को बारात जाती, रात को जाते, फिर वो चाय लड्डू थोड़ा नमकीन देते थे, फिर उसके बाद एक बीड़ी और सिगरेट थाली में। तो जो बीड़ी पीने वाला है वो भी सिगरेट ही उठाता है, बीड़ी कोई नहीं पीता। तो ये जो 7 फेरे होते हैं जीवन के, ये ब्रह्म मुहूर्त में होते हैं, सुबह ये टाइम होता है। आज इतने डर गए हैं लोग, जब मर जाए तभी, क्योंकि कौन हुड़दंग बोल लेगा। ये करीब करीब हर समाज में हो गया है, मुझे सब समाज का अनुभव नहीं। शादी ब्याह में कभी भी शराब पिया हुआ आदमी नहीं आना चाहिए, यज्ञ है वो। आप अपनी बेटी को किसी को समर्पित कर रहे हैं अग्नि के सामने, अग्नि देवता है, और ऐसे अग्नि के समक्ष कोई शराब पी करके हमारे बच्चों के सर में हाथ रख दे, ऐसा दाम्पत्य जीवन कभी सुखी होएगा? इसलिए निमंत्रण पत्रिका में लिखिए कि पीने वाले लोग ना आए, ऐसा लिखो। और यश लोग नियला झने तिकोने सुनो, ऐसे लोग ना आए, इतना ही अच्छा है। क्या करना है ऐसे लोगों को? ये जो दारू पी पी करके सर में हाथ रखते। आशीर्वाद उसका फलता है जो ठीक ठाक खड़ा है, जो अपने पांव पर खड़ा है, जो खुद ही डगमगा रहा है दूसरों क्या। हम इसके खिलाफ हैं बिल्कुल, शराब के तो हम बिल्कुल खिलाफ हैं। जो समाज में शराब चलती है हम वो समाज में जाना ही नहीं चाहते। इसका बहुत बड़ा नुकसान समाज को उठाना पड़ा। तो ये हुड़दंग वाले आए हैं और कुछ लोग दर्शन करने आए हैं, 9 तरह के लोग हैं। और इतने में विश्वामित्र जी के साथ राम और लक्ष्मण ने विवाह मंडप में प्रवेश किया। तो 9 भाव के लोगों ने 9 प्रकार से भगवान का दर्शन किया। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। 9 प्रकार से दर्शन किया। जो ये हुड़दंग करने वाले आए थे शादी में, इनको भगवान कैसे दिखे? नरसिंह रूप में। और उनको ऐसा आभास हुआ, नरसिंह भगवान इनसे कह रहे हैं, महाराज जनक की बेटी की शादी में अगर तुमने थोड़ा भी चूक किया तो 1 महीने से जितना माल खाया है सब बाहर निकाल दूंगा आंतड़ी समेत। ये तो माल खा रहे थे ना 1 महीने से, शाही पनीर, मटर पनीर, गाजर का हलवा, आलू के पराठे, सब माल 1 महीने से खा के बैठे हुए थे। भगवान ने कहा जितना 1 महीने में खाया 1 सेकंड में निकाल दूंगा आत्मा को बाहर, चुपचाप बैठे रहो। सब डर गए। उन्होंने कहा अपनी जान जारी है तो चुपचाप आसन में बैठ जाओ। तो कोई धनुष तो तोड़ नहीं सका, प्रभु ने उठाया, एक झटके में धनुष को तोड़। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। जय रघुनंदन जनक किशोरी। जय रघुनंदन जनक किशोरी। सीताराम मनोहर जोरी। सीताराम मनोहर जोड़ी। अब कछु नाथन चाहिए मोरे। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे।
दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, जय रघुनंदन जनक किशोरी, जय रघुनंदन जनक किशोरी, सीताराम मनोहर जोरी, सीताराम मनोहर जोरी। भगवान का विवाह हो गया। चारों भाई की शादी हो गई। दशरथ महाराज की एक बेटी और थी, छोटे भाई की 2 बेटियां, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत जी के साथ। राजा अभिषेक की तैयारी। सरस्वती ने आके मंथरा को भड़काया, जिह्वा पे बैठ गई उसके। देवताओं ने आग्रह किया था सरस्वती से, और मंथरा ने कैकेयी का कि कान भरे और महाराज दशरथ से 2 वरदान, भरत को राजगद्दी, राम जी को वनवास, प्रभु को वनवास हो गया। केवट मिला रास्ते में, कहा नाव से गंगा नदी पार करा दो। ये केवट पूर्व जन का भक्त है, शिव भक्त भील था ये। अनजाने में एक बार शिवरात्रि के दिन इसने शिव जी की अच्छी तरह से सेवा की, रात्रि में सोया नहीं। अनजाने में इसको मालूम नहीं, और शिव जी ने ही इसको वर दिया, अगले जन्म में मेरे प्रभु राम की सेवा तुमको मिलेगी। इस शिव भक्ति का प्रवाह है कि राम भक्ति मिलेगी। जो लोग शिव भक्ति करते हैं, शिव जी से कहो हमें अपने प्रभु की भक्ति दे दो, दे देते, उनका ये काम है, नाराज थोड़ी होते हैं वो। और राम की भक्ति से कृष्ण भक्ति मिलती है। ये स्टेप है अलग अलग, तो आगे बढ़ना चाहिए, मान सम्मान सबका करना है। मागी नावन केवट आना, मागी नावन केवट आना, कहूँ तुम्हार मरम में जाना, कहूँ तुम्हार मरम में जाना। भगवान के चरण धोए, चरणामृत अपने पूरे खानदान को पिलाया, इसीलिए नाटक कर रहा था। लक्ष्मण जी इस बात को जानते हैं कि क्यों ऐसा कह रहा है। और चित्रकूट में रहे भगवान, कामदगिरी पर्वत पर रहते हैं। एक बार सीता का श्रृंगार कर रहे थे प्रभु, बाल बना रही थी सीता जी, तो भगवान फूल लगा रहे थे बाल। सीता जी कौन है? भक्ति स्वरूपा हैं, साक्षात लक्ष्मी है, कोई साधारण नारी नहीं है। और इंद्र का लड़का जयंत ने जब ये देखा तो मन में संशय हो गया, ये भगवान जो अपनी औरत के बालों के जोड़े में फूल लगा रहा है, बाल बना रहा है, ये भगवान हो सकता है? जयंत ने परीक्षा लेनी चाहिए कि ये भगवान कैसे हो सकते हैं। तो उसने कौवे का वेश बनाया, और भगवान जहां पर शिला पर बैठे हुए थे, सीता के साथ उसका श्रृंगार कर रहे थे, ये कौवा पक्षी उड़ के गया और सीता जी के पांव में चोंच मार दी और खून बहने लगा। इतने में सीता जी ने कहा मेरे पांव से खून निकल रहा है। इसने चोंच मारी कि अगर ये भगवान होंगे तो मैं इनका प्रभाव देखना चाहता हूं। और जैसे ही प्रभु ने देखा सीता के पांव में इसने चोंच मारा, तो भगवान भी उसके भाव को जानते हैं कि ये इसने जानबूझ के नहीं मारा, ये मेरी परीक्षा लेने आया है। भगवान ने बिना फर का बाण, जिसकी नोक नहीं है तीखी, वो उसके पीछे लगा दिया। अब ये भागा प्राण बचाने के लिए, तो सबसे पहले स्वर्ग में गया, अपने पिता इंद्र के पास हाँफ रहा था दौड़ दौड़ के। इंद्र से कहा मैंने आज ऐसा ऐसा भगवान का प्रभाव जानने के लिए उनकी अर्धांगिनी के पांव में चोंच मार दी है,
लेकिन उन्होंने बिना फर का बाण मेरे पीछे लगा दिया है, मेरी जान पर आफत आ गई, मैं क्या करूं। इंद्र ने कहा तो मेरा बेटा जरूर है, लेकिन तेरे को अगर मैं अपने घर में रखूंगा तो मेरी भी खैर नहीं है। तू तुरंत यहां से बाहर चला जा, तेरे खातिर हम सब नुकसान उठाना नहीं चाहते। तो तुरंत स्वर्ग के गेट से बाहर कर दिया। शिव लोग गया, शिव जी को भी बात बताई। शिव जी ने कहा तू बाहर जा, तू उपद्रवी आदमी है, तेरे चक्कर में नहीं आना चाहिए। ब्रह्मा जी के पास गया, ब्रह्मा जी ने धक्का मार के निकाल दिया। विभिन्न लोकों में शरण मांगने गया, एक ने भी गेट से अंदर नहीं घुसने दिया। और एक दिन रोड पर घूम रहा था पागलों की तरह, पुराने मैले चिथड़े कपड़े पहने हुए, कितने दिनों से नहाया नहीं, और नारद जी बीणा बजाते हुए उधर से आ रहे। नारद जी ने इसको पहचान लिया, अरे तू जयंत है क्या? तुमको हमने स्वर्ग में देखा था, इंद्र के लड़के हो, ये सब दुर्दशा, ये फटे हाल क्यों घूम रहे? तब जयंत ने कहा मैंने ऐसा ऐसा कहा, मैं भगवान के प्रभाव को देखने के लिए मैंने सीता के गले में चोंच मार दिया, अब ये मेरी दुर्दशा हो गई है। कोई भी मेरे को अंदर, मेरा बाप मुझे अंदर नहीं लेता है, दूसरी की तो मैं क्या बात कहूं। भगवान के भक्त बहुत